हेलो एवरीवन। आज से हम लोग अब यूनिट नंबर 3 को स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 आपका दोनों कंप्लीट करा दिया है। और आज यूनिट 3 है। यूनिट 3 आपका है ILD, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो पूरा अपना यूनिवर्सिटी का मार्किंग सिस्टम चलता है वो 20-20-20 का चलता है। मीन्स ईच यूनिट से आपको 20 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो टोटली यदि देखा जाए तो हमने अभी तक आपको 40 मार्क्स तक के पूरे कंप्लीट करा दिए हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। बाकी आज 60 मार्क्स की बात है, वो भी हम कंप्लीट करा देंगे। आज हम लोग तीसरे यूनिट में एंटर कर चुके हैं। इसके बाद 2 यूनिट और बच जाएगी, उसको भी काफ़ी जल्द हम कंप्लीट करा देंगे। बीच में लेक्चर्स नहीं आए हैं क्योंकि कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, जिनके कारण हम लोग नहीं रिकॉर्ड कर पाए। बाकी अब कंटिन्यू हो जाएगा सब कुछ। तो हम लोगों का आज का जो टॉपिक है ILD मीन्स इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। तो देखिए, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम क्या होता है। ये हम लोगों का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका? तो जो आपका रिएक्शंस हैं उसमें जो वेरिएशंस आ रहे हैं, जैसे ये हुआ कि यदि आप किसी भी बीम पर या फिर कोई एक स्ट्रक्चर है, सपोज करिए कोई आपके पास ब्रिज है या फिर कोई दूसरा स्ट्रक्चर है, उस पर आप मूव कर रहे हैं। ठीक, उस पर आप मूव कर रहे हैं, तो जो आपका जो फोर्स लग रहा है, आपका जो लोड लग रहा है, उसके कारण जो सपोर्ट पे रिएक्शंस आ रहे हैं, तो वो जिस प्रकार से वेरी कर रहा है, वेरी जिस प्रकार से कर रहा है, उसका जब हम लोग ग्राफिकल जब रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसको जब ग्राफिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, ILD। ज़रूरी नहीं है कि वो रिएक्शंस का ही हो, वो शियर फोर्स का भी हो सकता है वेरिएशन, वो आपका बेंडिंग मोमेंट भी हो सकता है, साथ ही साथ आपका एक्सियल फोर्स भी हो सकता है। तो तीनों में से कोई आपका एक हो सकता है। जैसे ये सपोज करिए, ये कोई आपके पास ये कोई ब्रिज है। ठीक, और इस ब्रिज पर आप यहाँ पे खड़े हैं, आप यहाँ पर खड़े हैं और आप यहाँ से मूव करना इस डायरेक्शन में स्टार्ट किए। तो जैसे जैसे आप आगे इधर की डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे कोई एक सपोर्ट होगा और एक कोई यहाँ पर सपोर्ट होगा। तो इस सपोर्ट पर आप जैसे जैसे मूव कर रहे हैं, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसका कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है इस सपोर्ट पे। जैसे आप यहाँ पे खड़े होंगे, ठीक, तो बहुत ज़्यादा पूरा का पूरा जो लोड है यही सपोर्ट ले रहा होगा। आप आगे मूव करेंगे तो थोड़ा सा इस पर ट्रांसफ़र होगा, इसके साइड में ट्रांसफ़र होगा। तो जैसे जैसे आप इधर इस साइड में बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे इसका जो है, इस पर जो रिएक्शंस आ रहे हैं, ठीक, जो रिएक्शंस मिल रहा है इसमें वेरिएशंस होगा। तो यदि रिएक्शंस में वेरिएशन को यदि हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, या फिर शियर फोर्स के वेरिएशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, या फिर हम लोग एक्सियल फोर्स को, या फिर चाहे आप इसके ऊपर मोमेंट ही क्यों ना आ रहा हो, यदि इसमें जो वेरिएशंस आ रहे हैं, इस वेरिएशंस को यदि आप ग्राफिकली प्रेजेंट कर रहे हैं, मीन्स जो जितना इसमें जैसे कुछ घट रहा है, कुछ बढ़ रहा है, जो भी आ रहा है, इसको यदि आप किसी ग्राफ पर प्लाट कर देंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। तो ये है आपका ILD। तो बेसिकली इस यूनिट में हम लोग पूरा का पूरा ILD कैलकुलेट करेंगे कि किस स्ट्रक्चर पे कितना ILD आता है। तो स्ट्रक्चर पे स्ट्रक्चर पर चलने से पहले हम लोग पहले बीम पे कैलकुलेट करेंगे कि बीम के सपोर्ट पे कितना वेरिएशन आ रहा है, उसके सपोर्ट पे कितने वेरिएशंस जा रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें जो शियर फोर्स आ रहा है, ठीक, उसमें कितना वेरिएशंस हो रहा है। फिर तीसरे नंबर पे हम लोग चेक करेंगे कि बेंडिंग मोमेंट में कितना आ रहा है। तो जो हम लोगों का रूल ये है कि हम लोग इस पर यूनिट लोड लगाएंगे। यूनिट लोड का मतलब ये है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ 1 न्यूटन, 1 किलो न्यूटन, आप जो भी बोलना चाहें, ठीक, यूनिट लोड लगा देंगे। यूनिट लोड लगा करके वेरिएशंस को चेक करेंगे और ड्रा करेंगे। तो डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन इसकी ये होगी, इट इज़ द ग्राफिकल representation of
वेरिएशन ऑफ रिएक्शंस, वेरिएशन ऑफ रिएक्शन, shear force, bending moment, bending moment and axial forces, and axial forces। और इसका वेरिएशन हम लोग कैसे लगाएंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? जब हम लोग यूनिट लोड अप्लाइड करेंगे, व्हेन यूनिट लोड passes from one end to another end। ठीक, तो डेफिनेशन ये है, इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ रिएक्शंस, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, एक्सियल फोर्स, या फिर और कुछ भी हो सकता है। और कब इसके वेरिएशन को हम लोग देख रहे हैं? वेरिएशन को हम तब देख रहे हैं जब हम लोग इस पे यूनिट लोड एक एंड से दूसरे एंड की ओर पास करा रहे हैं। तो एग्जाम्पल के लिए चलते हैं हम लोग दूसरे पेज पर। ये सिंपली सपोर्ट बीम के लिए, सिंपली जो सपोर्ट बीम है उसके रिएक्शन का हम लोग वेरिएशन देखने वाले हैं। मीन्स उसके रिएक्शन के लिए हम लोग ILD ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम बना लेते हैं। तो ये आपके पास कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, एक रिएक्शन यहाँ है और आपका एक रिएक्शन यहाँ है। इसको हम लोग बोल दे रहे हैं VA, और ये आपका हो गया VB। इस पे सपोज करके हम लोग चल रहे हैं कि कोई भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस नहीं है। ठीक, जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्सेस नहीं है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी रिएक्शन है वो जीरो है। तो इसको हम लोग मान करके चल रहे हैं, एज्यूम करके चल रहे हैं। तो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे? तो अब हम लोग ILD ड्रा करने वाले हैं, ILD करेंगे ड्रा। ठीक, किसके लिए? जो VA वाला रिएक्शन है, रिएक्शन VA, इसके लिए हम लोग ILD ड्रा करेंगे। तो हम लोग ILD ड्रा करने के लिए पहला काम क्या करेंगे? पहला हम लोगों का काम ये है कि हम लोग यूनिट लोड को अप्लाई करें। तो हम लोग यूनिट लोड अप्लाई कर रहे हैं एक एंड से। ठीक, फर्स्ट वाले इस एंड से चलेंगे हम लोग, अप्लाई करते हुए दूसरे वाले एंड तक पहुंचेंगे और वेरिएशंस को चेक करते चलेंगे। तो सबसे पहले हमने सपोर्ट पर ही लगा दिया। तो सबसे पहले हमने सपोर्ट पर लगा दिया। तो कैलकुलेशन के लिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, या फिर इधर साइड में ही कर लेते हैं। तो पहला हमने क्या किया है? पहला ये है, व्हेन यूनिट लोड इज एट डिस्टेंस, सपोज करिए ये जो है आपकी डिस्टेंस, इसको L बोल देते हैं। तो पहला हम लोगों का क्या काम है? पहला हम लोग यहीं पे लगा दिए लोड। ठीक, एट A। तो इसके लिए क्या करना है? अब हम लोगों को रिएक्शंस को कैलकुलेट करना है। ठीक, पहला काम ये था कि हमने यूनिट लोड लगाया है। यूनिट लोड कहाँ पर लगाया है? पॉइंट A पर। ये A है, ये B है। ठीक, तो अब हम लोग ले लेंगे मोमेंट। मोमेंट किसके अबाउट लेंगे? B के अबाउट लेंगे। तो मोमेंट ले लिए B के अबाउट। तो आप ये देखेंगे जो VA है ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और जो 1 यूनिट का लगा है यूनिट लोड, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। तो यदि क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लें और एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव लें तो ये आपके पास हो जाएगा VA इंटू L इक्वल टू 1 इंटू L। तो VA की वैल्यू आ गई आपके पास 1। ठीक,
अब यहाँ से हम लोग यूनिट लोड को, इस वाले यूनिट लोड को हटाएंगे और थोड़ा सा आगे इसको शिफ्ट करेंगे और ये आपका शिफ्ट हो गया, सपोज करिए यहाँ पे। अब यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब इसके वेरिएशंस को देखेंगे कि अब जो यूनिट लोड इस वाले पोजीशन पे लग रहा है तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है पॉइंट ए पर। ठीक, पॉइंट ए पर यहाँ का जो सपोर्ट है इसके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, क्या वेरिएशंस आ रहे हैं, कुछ घटा या फिर बढ़ा, क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो ये जो पूरी लेंथ थी इस बीम की, ये पूरी लेंथ L थी और इतना हमारा लेंथ जो है वो है x। ठीक, तो ये जो रेस्ट लेंथ है आपके पास कितना हो जाएगी, L माइनस एक्स। L माइनस एक्स। तो अब क्या है, व्हेन यूनिट लोड इज एट डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम A मीन्स यहाँ से यहाँ तक की हम लोगों को जो डिस्टेंस है ये x है। ठीक, तो अब यूनिट लोड हमने शिफ्ट कर दिया, पॉइंट ए से x के डिस्टेंस पे शिफ्ट कर दिया। अब इसके हम लोग वेरिएशंस को चेक करेंगे। तो इसके वेरिएशंस को चेक करने के लिए हम लोग दोबारा फिर क्या करेंगे, दोबारा फिर हम लोग वहीं पे चलेंगे और जो मोमेंट b पॉइंट पर है उसको कर देंगे 0। तो मोमेंट एट पॉइंट b इक्वल टू 0 कर देंगे। तो जब इसको 0 करेंगे तो देखिए क्या है, 1 किलो न्यूटन का जो है ये आपका जा रहा है, ठीक, किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये आपका एंटी क्लॉक में जा रहा है और ये आपका क्लॉकवाइज जा रहा है। और जो आपके पास ए वाला है ये आपका दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए ये आपका जो है, सॉरी एक सेकेंड, आपके पास जो VA है, VA आपका जो जा रहा है ये आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक, ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, लेकिन आपका जो यूनिट का जो यूनिट लोड लगा है ये आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये आपका एंटी क्लॉक जा रहा है। ठीक, ये आपका एंटी क्लॉक जा रहा है। तो एक को पॉजिटिव लेंगे फिर दूसरे वाले को निगेटिव लेंगे, वैसे ही जैसे हम लोग लेते आ रहे हैं शुरू से ही। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 1 इंटू L माइनस एक्स आपका यहाँ से आ गया, ये जो आपकी डिस्टेंस है। ठीक, क्योंकि हम लोग मोमेंट ले रहे हैं तो मोमेंट ले रहे हैं b के अबाउट। ठीक, मोमेंट हम लोग ले रहे हैं b के अबाउट और यहाँ पे जो हम लोगों के पास लेंथ बची है वो L माइनस एक्स है। ठीक, 1 यूनिट लोड के लिए और दूसरा VA के लिए हम लोगों के पास पूरी की टोटल लेंथ बची हुई है वो L बची हुई है। तो इक्वल टू VA इंटू L। तो अब आप देखेंगे तो VA इक्वल टू क्या हो जाएगा, L माइनस एक्स डिवाइडेड बाई L। तो VA इक्वल टू हो गया 1 माइनस एक्स बाई L। तो ये आपके पास आ गई एक जनरल इक्वेशन। अब इस जनरल इक्वेशन में जब हम लोग x की वैल्यू डिफरेंट पुट करेंगे तो हम लोगों को अलग अलग VA की वैल्यू मिलेगी। मीन्स रिएक्शन जो पॉइंट A पर है वो अलग अलग मिलेगा। जैसे जैसे हम लोग x की वैल्यू बदलते जाएंगे वैसे वैसे बदलता जाएगा। जैसे यदि हम लोग x को कर दें पॉइंट A पर, ठीक, जब पॉइंट A पर हो जाएगा x तो यहाँ पे पूरी आपकी हो जाएगी लेंथ 0। ठीक, क्योंकि आपका 1 यूनिट लोड आ गया A पर, तो आपके पास जो लेंथ है वो आपके पास आ गई 0। तो जब 0 आ जाएगी तो इसके लिए क्या होगा, इफ x इक्वल टू 0, ठीक, तब हमारे पास जो यूनिट लोड है, यूनिट लोड इज एट A। तो यूनिट लोड आ गया आपके पास A पॉइंट पर।
तो देखिए बी ए इक्वल टू हो गया 1 - 0/L, दैट इज बी ए इक्वल टू 1। तो हम लोग पॉइंट ए पर आ चुके हैं। यदि हम एल की एक्स की वैल्यू पुट कर दें कितना एल, तो हम लोग पहुंच जाएंगे पॉइंट बी पर। तो यहीं पे चलते हैं हम। इफ़ एक्स इक्वल टू एल, इसका मतलब क्या है कि यूनिट लोड जो है, यूनिट लोड इज एट पॉइंट बी। तो ये आपके पास हो गया बी ए इक्वल टू 1 - L/L, तो ये हो गया 1 - 1 इक्वल टू 0। तो इससे देखिए ये क्लियर हो रहा है कि जब आपका यूनिट लोड कहाँ चला जा रहा है, सपोर्ट बी पर चला जा रहा है, ठीक। जब आप इस यूनिट लोड को आप यहाँ से मूव करा करके ले आ रहे हैं इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे आ जा रहा है, तो आपके पॉइंट ए पर जो यहाँ पे रिएक्शन आ रहा है वो आपका रिएक्शन 0 हो जा रहा है। इसको आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, इसको कुछ आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ये थोड़ा सा मिट गया है, उसको आप लोग इग्नोर करिएगा। जैसे ये आपके पास कुछ हो गया, ठीक, एक यहाँ पे सपोर्ट दे दिया हमने, एक आपको यहाँ पे सपोर्ट दे दिया, और कुछ ऐसा है जिसको हम यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक। यदि ठीक इसी पॉइंट पे रखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो लोड आएगा यहीं पे आएगा। लेकिन अब इसी पेन को हम यहाँ से मूव करा करके यहाँ कर दें तो जो लोड है वो पूरा का पूरा इस पॉइंट पे आ जाएगा। इस पॉइंट पे लोड अब धीरे धीरे 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो रिएक्शंस मिल रहा है वो 0 हो जाएगा, इसके ऊपर कुछ उतना बाहर नहीं आ रहा है। तो यही जो वेरिएशंस हम लोग देख रहे हैं, इसी को हम लोग जब यदि ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं तो यही आपका ILD हो जा रहा है। आप इसको पुल पर भी देख सकते हैं, ब्रिज पर भी देख सकते हैं, या फिर कहीं दूसरे जगह भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लगा रहे हैं तो यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, फिर ऐसे जैसे जैसे मूव करते जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, वैसे वैसे यहाँ पे कम होता जा रहा है। तो सेम यही चीज़ है। तो ड्रा करते हैं हम लोग, जो हम लोगों के पास वैल्यू मिली है उसी के बेसिस पे। देखिए VA पे हम लोग कैलकुलेट किए हैं, जब हम लोगों का यूनिट लोड कहाँ था, ए पॉइंट पे था। जब यूनिट लोड ए पॉइंट पर था, जब यूनिट लोड ए पॉइंट पर था, तो हम लोगों के पास जो रिएक्शन आया था VA वो 1 का आया था। मतलब इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं कि 1 यूनिट आप ऊपर की ओर मूव कराइए इसको। तो ये आपके पास हो गया 1। इसके बाद आप अगले पेज पर जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग VA कैलकुलेट किए हैं 0 कब, जब यूनिट लोड हम लोगों का पॉइंट बी पर पहुँच गया है। यूनिट लोड जब पॉइंट बी पर पहुँच गया है, तो पॉइंट बी पर जब यूनिट लोड पहुँचा है तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई है 0, ठीक। तो यहाँ पे आपकी आ गई है वैल्यू 0। बाकी यहाँ पे आप ये इक्वेशन देख पा रहे होंगे, ये आपका इक्वेशन देख के आपको पता चलेगा कि जो वेरिएशन है ये लीनियर है, ठीक। तो यहाँ से आप इक्वेशन को देख पा रहे होंगे, यहाँ से देखेंगे तो पता चलेगा कि आपका जो इक्वेशन है, आपका जो वेरिएशन जा रहा है स्ट्रेस का, ये सॉरी स्ट्रेस नहीं, रिएक्शंस का, ये आपका लीनियरली वेरी कर रहा है। तो ये आपका कुछ हो गया ऐसे, और ये यहाँ से मूव करके चला आएगा यहाँ पे। तो ये हो गया आपका ILD। ये आपका पॉजिटिव जोन है। पॉजिटिव जोन है। इसी प्रकार से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ILD फॉर VB, ठीक, मीन्स रिएक्शन बी के लिए, जो यहाँ पर रिएक्शन आ रहा है इसके लिए। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग चलेंगे, एक मेथड को पढ़ेंगे जिससे काफ़ी आसानी से ये कैलकुलेट हो जाएगा। क्योंकि ये तो हो गया आपका कन्वेंशनल अप्रोच, जिससे आप करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। इस चीज़ को काफ़ी आसान करने के लिए एक हम लोगों के पास प्रिंसिपल है, और उस प्रिंसिपल को बोलते हैं मूलर ब्रुसेल्स प्रिंसिपल। तो इनका जो प्रिंसिपल है बहुत ही सिंपल है। ये बोलते हैं कि आपको जिस पॉइंट पर
ILD निकालना है, जिस भी सपोर्ट पे आपको ILD निकालना है, वहाँ से आप उस सपोर्ट को रिमूव करिए और वहाँ से 1 यूनिट उसको आप मूव करा दीजिए ऊपर की ओर, ठीक, अपर डायरेक्शन में। जिस सपोर्ट को आप हटा रहे हैं उसको आप 1 यूनिट मूव करा दीजिए। तो जब आप उसको 1 यूनिट मूव करा देंगे तो वो आपका पूरा का पूरा जो आएगा, जो डिफ्लेक्टेड शेप आएगा, वो आपका ILD का होगा। तो इनका जो प्रिंसिपल बोलता है वो ये बोलते हैं, इनकी डेफिनेशन ये है, ILD फॉर रिएक्शंस, ILD फॉर रिएक्शन at any support in a simply supported beam, or continuous beam is obtained by removing the support and providing unit deflection in the direction of reactions. The resultant shape represent ILD for reaction at support. तो ये हो गई डेफिनेशंस। तो डेफिनेशन इनकी ये है, ILD फॉर रिएक्शन एट एनी सपोर्ट इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम या फिर कंटिन्यूस बीम। वहाँ पे आपको निकालना है तो आप सबसे पहले क्या करिए, रिमूव कर दीजिए सपोर्ट रिएक्शंस को और वहाँ से 1 यूनिट डिफ्लेक्शन दीजिए, ठीक। इसके बाद आपके पास जो भी डिफ्लेक्टेड शेप मिलेगा वो होगा ILD उस सपोर्ट रिएक्शंस के लिए। तो ये डेफिनेशन की बात हो गई। आइए अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा देखते हैं कि है कैसा। तो पेज ऐड करते हैं हम लोग। जो सेम ये वही आपकी पुरानी बीम सिंपली सपोर्टेड। यहाँ पे हम लोग VA के लिए कैलकुलेट कर चुके थे। VA के लिए ये आपका हो गया VA, ये हो गया आपका VB। अब हम लोग ILD कैलकुलेट करेंगे VB के लिए। तो अब हम लोगों का जो काम है ये है ILD फॉर VB। तो देखिए इनका प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि यदि आप जिस पॉइंट पर आपको ILD कैलकुलेट करना है वहाँ से सपोर्ट हटाइए और 1 यूनिट आप उसको अप करिए। तो जैसे आप यहाँ से यहाँ VB पे हम लोगों को कैलकुलेट करना है तो VB को हटाइए और ये हो गया आपका 1 यूनिट कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक। देखिए यहाँ पे ये जो आपका था ये हिंज था, ठीक। सिंपली सपोर्टेड बीम आपकी कुछ इस प्रकार से रही होगी। ये रहा आपके पास जो सपोर्ट है। तो ये आपकी जो ऐसे है, जैसे देखिए ये आपकी पूरी बीम हो गई, ठीक। अब आपका एक सपोर्ट यहाँ है, एक सपोर्ट यहाँ है। वैसे स्क्रीन छोटी है, रुकिए थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं हम
ताकि काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो। देखिए बिल्कुल। ये आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम है, एक आपका सपोर्ट यहाँ है, एक सपोर्ट आपका यहाँ है। तो अब जैसे आपको इस वाले पोर्शन पे यहाँ पे यदि आपको आई कैलकुलेट करना है, ठीक, इस वाले सपोर्ट के लिए आपको आई कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे जो सपोर्ट्स लग रहे हैं इस सपोर्ट्स को आप हटाइए और ठीक इसको 1 यूनिट ऐसे आप मूव कराइए। जो ये आपको डिफ्लेक्टेड शेप दिख रहा है, ठीक, ये जो आपको शेप दिख रहा है यही आपका आई होगा इस सपोर्ट रिएक्शंस के लिए। फिर से समझिए, जैसे ये आपके पास कोई बीम है, ठीक, और एक सपोर्ट आपका यहाँ पे कुछ ऐसे लगा पड़ा है, ठीक, ये एक सपोर्ट आपका यहाँ पे ऐसे है, दूसरा सपोर्ट आपका यहाँ पर है, ठीक, यहाँ पर है, और यहाँ पे हिंज सपोर्ट है या फिर कोई दूसरा सपोर्ट भी हो सकता है। तो यहाँ से आप इस वाले पोर्शन से आप सपोर्ट को हटाइए और यहाँ से आप 1 यूनिट इसको डिफ्लेक्ट करिए, ठीक, 1 यूनिट आप इसको बढ़ाइए, 1 यूनिट आप इसको अप करिए ऐसे। तो ये वाला जो आपका शेप आया, ठीक, ऐसे जो आपका जो अब ये जो शेप बना पड़ा है, ठीक, यहाँ से यहाँ ऐसे था, ऐसे हो गया, तो ये जो शेप है यही आपका है आई किसके लिए, यहाँ पे जो सपोर्ट रिएक्शंस आ रहे थे इसके लिए है आई। ये किनका प्रिंसिपल है, तो ये प्रिंसिपल है आपके पास मूलर ब्रुसेल्स का। तो जो मूलर ब्रुसेल्स हैं इन्होंने यही काफ़ी अच्छी चीज़ बता करके गए हैं कि देखो भैया, उतना कैलकुलेट करने से अच्छा है कि तुम वहाँ से अपना सपोर्ट हटाओ और उसमें यूनिट डिफ्लेक्शन दो, बाकी जो डिफ्लेक्टेड आपका शेप होगा वही आपका आई होगा उस जगह के लिए। जैसे यदि आप VA की बात करते तो यहाँ से आप हटाते, यहाँ को आप ऐसे करते, तो ये आपका जो शेप था कुछ ऐसा ही शेप आपको वहाँ पे दिखा है। तो बस यही सब कहानी है। आप स्ट्रक्चर को यहाँ पे फिल करेंगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा आपको समझने के लिए, और नहीं कर पाएंगे तो फिर कैलकुलेट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको 1 यूनिट मूव करा दिया ऊपर, और ये आपका जो शेप आया ये हो गया आपका आई फॉर VB। ये है आपका आई फॉर VB। तो ये आपका है मूलर ब्रुसेल्स प्रिंसिपल। तो मूलर ब्रुसेल्स प्रिंसिपल आपका यही बोलता है, उनके प्रिंसिपल के हिसाब से आई कैलकुलेट करना काफ़ी आसान है, आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कितना किए हैं कैलकुलेशंस। पहले सपोर्ट यहाँ से यूनिट लोड मूव कराओ, फिर देखो, फिर इक्वेशन बनाओ, इन सब की तुलना में काफ़ी ज़्यादा आसान है। तुरंत सपोर्ट हटाओ, अप मारो, हो गया काम। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, और कल वाले में जो हम लोगों के पास जो अगला जो लेक्चर आएगा, इसमें जो अगला लेक्चर आएगा, अगले वाले लेक्चर्स में हम लोग, इसमें तो हम लोग सपोर्ट रिएक्शंस के लिए कैलकुलेट कर चुके हैं, अगले वाले में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, साथ ही साथ शियर फोर्स के लिए कैलकुलेट करेंगे, बेंडिंग मोमेंट के लिए कैलकुलेट करेंगे, हो सकेगा तो एक्सियल के लिए भी कैलकुलेट करेंगे। जो भी आपके सिलेबस में डिजाइंड है सबके लिए हम करेंगे बारी बारी से। तो अंततः यही कहना है कि थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखें, पूरा कराना हमारी जिम्मेदारी है और हम पूरा कराएंगे। यदि इसके बीच में आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप हमारा नंबर नोट कर सकते हैं, आप हमारे उस नंबर पे मैसेज डाल सकते हैं, कॉल करना अलाउड नहीं है। तो नंबर हमारा है 7880746183। नाम आप सभी लोगों को पता है, विकास यादव। विकास यादव। यदि आप जब भी मैसेज ड्रॉप करें, ठीक, मैसेज डालें, तो आप बोल दें कि हम
यूट्यूब से आपको सिविल मंत्रा से मैसेज कर रहे हैं ताकि हमें पहचानने में आसानी हो जाए, और हम आपके मैसेज का जवाब बहुत जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। यदि आपको कोई डाउट्स आते हैं तो आप मैसेज डालना, बाकी अब ऐसे तो कोई डाउट्स आना नहीं चाहिए हमारे हिसाब से। बाकी आ जाते हैं तो आप अपने डाउट्स को क्लियर करें हम लोगों के साथ। तो बस, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।